नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम जय कन्हैया लाल में। जी हाँ, कृष्ण की जन्माष्टमी है। कृष्ण एक बहुत अच्छे सखा हैं, सारथी हैं, मार्गदर्शक हैं और कृष्ण की कही बातें अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं तो एक आदर्श जीवन आप जी सकते हैं। जीवन कैसा होना चाहिए ये कृष्ण हमें सिखाते हैं और इसीलिए केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में कृष्ण को मानने वाले, चाहने वाले बड़ी संख्या में हैं और इंतजार करते हैं जन्माष्टमी का। तो क्या है इस बार खास संयोग, कैसे करें पूजा और कौन सी बाधा दूर करने का क्या होगा उपाय, अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे। शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम। और तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दत्तात्रेय होसकरे। दत्तात्रेय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जन्माष्टमी हम मनाते हैं कृष्ण के जन्मदिन को, एक बहुत बड़ा उत्सव के रूप में मनाते हैं और देश नहीं दुनिया में, जैसा मैंने कहा पंडित जी, इतनी महिमा है कृष्ण की। कृष्ण का पूरा जीवन अगर आप देखते हैं, जहां तक हम समझ पाते हैं, तो हर पल आत्मसात करने लायक है। क्यों इतनी महिमा है जन्माष्टमी की और क्यों इसका हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं? जी, कृष्ण भगवान जैसा कि हम सभी जानते हैं कि द्वापर युग के प्रणेता हैं, विष्णु स्वरूप हैं। शास्त्रों में कहा गया है सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तीन तरह के ताप, आदि दैहिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, ये जो ताप हैं इनका नाश करने वाले यदि कोई देव हैं, कोई राजयोगी हैं, तो वो श्री कृष्ण भगवान हैं। जहाँ तक मनुष्य की इच्छा की और संतुष्टि की बात है तो मनुष्य तीन तरह के तापों से ही ग्रस्त होता है, एक देह संबंधी, एक प्रकृति संबंधी और एक धन संबंधी। ये तीन संबंधी जो ताप हैं, तीनों तापों का यदि कोई विनाश करते हैं तो वो श्री कृष्ण भगवान हैं। इसीलिए इनका पूजन जो है, इनका स्मरण, इनका पूजन, इनका विशेष रूप से मनः विश्लेषण, ये सब बहुत आवश्यक हो जाता है। और कलयुग में, क्योंकि द्वापर युग से हम सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं, इसलिए कृष्ण भगवान का स्मरण पूरे विश्व भर में, पूरे ब्रह्मांड में यदि लोग कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण यही है कि मनुष्य की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए श्री कृष्ण भगवान ने अवतरण लिया और आज भी और आने वाले युगों युगों तक कृष्ण भगवान की आराधना होती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी। और कृष्ण लीला एक ऐसी लीला है जो बहुत ही मनमोहक है। हर माता पिता एक न एक बार अपने संतान को कृष्ण के रूप में जरूर सजाते हैं, संवारते हैं। क्या खास योग आप देख रहे हैं इस बार जन्माष्टमी में, क्या शुभ मुहूर्त है? देखिए, शास्त्रों में जो वर्णित है विशेष रूप से श्रीमद् भागवत इत्यादि में, कि श्री कृष्ण भगवान का जन्म जो है विशेष रूप से रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के संयोग में हुआ था, रात्रि 12 बजे के आसपास। इस बार जो स्थिति बन रही है वो लगभग अमूमन वही स्थिति बन रही है कि रात्रि के समय रोहिणी नक्षत्र है और अष्टमी तिथि है। दो ग्रंथ हैं इनका विश्लेषण करने के लिए, एक तिथि तत्व है, एक निर्णयामृत है। ये दो ग्रंथ इस बारे में विश्लेषण करते हैं कि कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव कब मनाया जाए। कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव जब रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि हो उस समय मनाना श्रेष्ठ माना गया है और वही युति इस बार बन रही है। इसीलिए कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव रात को 12 बजे सोमवार को मनाया जाएगा और अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र की युति में बनाया जाएगा। मैं एक बात आपको बता दूं कि कन्या राशि में धन भाव में प्रातःकालीन गोचर में शुक्र और बुध एक साथ बैठे हैं, जो नीच भंग राजयोग बनाते हैं, जो कि बहुत अच्छा योग माना गया है। और निश्चित रूप से इस योग में शिव जी, कृष्ण भगवान का पूजन, स्मरण इत्यादि यदि करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है, धन धान्य और वैभव की प्राप्ति होती है, क्योंकि बुद्धि के देवता भी और नीति के देवता भी श्री कृष्ण भगवान है। इसलिए ये दोनों के लिए, बुद्धि और नीति दोनों के लिए भी यदि कृष्ण भगवान का स्मरण किया जाए, और साथ ही साथ गोचर में सूर्य भी स्वग्रही है जो कि लोकप्रियता देता है, प्रसन्नता देता है, आत्मयोग देता है, ये सारी की सारी बातें हैं, तो निश्चित रूप से कृष्ण भगवान का पूजन रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि की युति में करना अत्यंत श्रेयस्कर होगा। पंडित जी, ये तो शुभ मुहूर्त है और अगर कृष्ण भगवान कृष्ण को देखें तो उनकी बचपन की जो लीलाएं हैं वो बहुत ही मनमोहक हैं, जो लीलाएं उन्होंने की संसार के लोगों के साथ में। अगर कृष्ण के उपदेश की बात करें तो गीता जैसा उपदेश उन्होंने दिया जिसकी एक एक लाइन में जिंदगी का सार है। ऐसे में जब हम कृष्ण को कुछ अर्पण करना चाहते हैं, उनको पूजा करना चाहते हैं, तो हम कैसे करें?
क्या विधि है और क्या सामग्री है जो हमारे दर्शक पूजन में इस्तेमाल करें? जी जी, कृष्ण भगवान का पूजन बहुत ही साधारण, बहुत ही अच्छे मन से, साफ सुथरे मन से, बिना किसी क्लेश के, प्रणत क्लेश नाशाय श्री कृष्ण भगवान को कहा गया है। तो इसीलिए कृष्ण भगवान का पूजन बिना किसी क्लेश के, बिना किसी शत्रुता से, बिना किसी द्वेष के, यदि आप मन साफ रख के करेंगे, इसका लाभ मिलेगा। कैसे करें कृष्ण भगवान का पूजन? यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो विधिवत पहले तो अच्छे से साफ सुथरा कर लीजिए, उनको स्नान इत्यादि करवा लीजिए। करवा के एक आसन रखिए, पीला रंग का आसन होगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। पीले रंग के आसन बाजोट पे बिछा के उसके ऊपर एक चांदी की थाली या आपके पास जो भी थाली उपलब्ध हो, उस थाली में लड्डू गोपाल को रख दें, यानी कि बाल गोपाल को रख के जो है श्री कृष्ण भगवान का पुरुष सूक्त होता है, उससे अभिषेक करें। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात, ऐसा कहते हुए यदि करें, या फिर कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः इत्यादि मंत्रों के साथ, या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, इन मंत्रों के साथ श्री कृष्ण का पंचामृत से, दूध से, केसर दूध से इत्यादि से अभिषेक करें। अभिषेक करने के पश्चात श्री कृष्ण भगवान आभूषण प्रिय हैं, मोर पंख प्रिय हैं, उनको मक्खन और मिश्री का भोग बहुत पसंद है। तो सबसे पहले तो आभूषण इत्यादि अर्पित कर दीजिए, श्री कृष्ण भगवान को वस्त्र चढ़ा दीजिए। वस्त्र चढ़ाने के पश्चात श्री कृष्ण भगवान को घी का दीपक अर्पित कीजिए, ये ना भूलेंगे आप। श्री कृष्ण तिमिर नाशक हैं श्री कृष्ण भगवान, इसलिए घी का दीपक अर्पित कर दें। उसके पश्चात जो है मोर पंख इत्यादि अर्पित करके माखन मिश्री का भोग लगा के आरती कर दें और जय घोष करें, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये जय घोष बहुत आवश्यक होता है। आप चाहें तो प्रातः काल, मध्याह्न काल में पूजन करने के पश्चात रात्रि काल में पूजन कर सकते हैं, और रात्रि काल का पूजन आवश्यक होता है। असल में यदि आपने दिन में पूजन किया है तो संध्या आरती और रात्रि काल में आरती अवश्य करें। ये यदि आप करेंगे तो देखेंगे श्री कृष्ण भगवान साक्षात आपके घर में विराजमान होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। बिल्कुल पंडित जी, एक जो चर्चा आपने की कि घर में अगर लड्डू गोपाल विराजित हैं, वैसे ज्यादातर घरों में होते हैं, लेकिन कुछ घरों में नौकरी पेशा होने की वजह से चूंकि उनका हर दिन हमको ध्यान करना है, वो नहीं रख पाते। ऐसे में उनके लिए जो पूजा की विधि है वो क्या है? ये मैं उन लोगों के लिए पूछ रही हूँ जिनके घर में शायद लड्डू गोपाल ना हो। जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए मैं आपको बताऊं, यदि आपके घर में लड्डू गोपाल नहीं है, बिल्कुल संकोच न करें, घर में एक पूजा सुपारी रख लें। पूजा सुपारी के ऊपर हल्दी, कुमकुम इत्यादि अर्पित करके उनका वैसे ही स्नान कराएं, जैसा मैंने कहा है ना, वैसे ही स्नान कराएं और वैसे ही उनको आभूषण अर्पित करें, वैसे ही उनको भोग लगाएं। एक पूजा सुपारी मात्र को आप बाल गोपाल, लड्डू गोपाल मान के भी यदि उनका पूजन करते हैं, तुलसी इत्यादि अर्पित करते थे, तो आप देखेंगे वो साक्षात श्री कृष्ण भगवान है। आप उनको घर में स्थापित कर लीजिए, बिल्कुल कर सकते। पंडित जी, भगवान कृष्ण की पूजा जैसा मैंने कहा कि देश यानी दुनिया के हर व्यक्ति करते हैं, और इनको अगर आप जातकों के तरीके से विभाजित कर दें तो ये 12 राशि में हो जाएंगे, और हर व्यक्ति चाहता है कि भगवान कृष्ण की मैं आराधना करूं और कुछ वो चीजें मैं अर्पित करूं जिस राशि का मैं हूं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान कृष्ण जो है वो हम पर प्रसन्न हो? तो राशि के हिसाब से भी क्या हम कुछ कर सकते हैं उपाय? जी जी बिल्कुल, राशि के अनुसार कृष्ण भगवान का उपाय करने से, देखिए वैसे तो साधारण विधि तो है ही, लेकिन राशि के अनुसार यदि आप करते हैं तो मनोवांछित अभिष्ट की परिपूर्ति होती है। इसीलिए राशि के अनुसार यदि उपाय करेंगे और तो ज़्यादा ये आपको इसका फल मिलने की संभावना बनती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेष राशि के जातक जो हैं लड्डू और अनार का भोग लगाएं यदि श्री कृष्ण भगवान को और अभिषेक करें, तो निश्चित आप देखेंगे कि रुके हुए कार्य जो हैं आपके, चाहे वो भूमि संबंधी हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे परिवार संबंधी हो, ये पूर्ण हो जाएंगे। वृषभ राशि के जातक जो हैं श्री कृष्ण भगवान को रसगुल्ले का भोग लगाएं, और वैसे ही जैसा मैंने कहा अभिषेक इत्यादि कर लें, पुष्प इत्यादि अर्पित कर दें, पुष्प माला अर्पित कर दें, सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी, आप देखेंगे। मिथुन राशि के लिए, यदि मिथुन राशि के जातक, क्योंकि बुध प्रधान हैं और बुध को यदि कोई प्रतिनिधित्व करते हैं बुध का, तो वो श्री कृष्ण भगवान हैं, तो आप जो है काजू की मिठाई अर्पित करें
और श्री कृष्ण भगवान को स्नान इत्यादि करा के आप यदि ये काजू की मिठाई का भोग लगाएंगे तो आप देखेंगे कि इससे आपको धन लाभ होगा, रुका हुआ धन आपका जो है वो प्राप्त होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए मैं आपको बता दूं कि कर्क राशि के जातक चंद्र प्रधान होते हैं और हम सभी जानते हैं कि कृष्ण चंद्र देव कहते हैं, कृष्ण चंद्र भगवान कहते हैं, क्योंकि उनका चंद्र रूपी प्रतिनिधित्व है उनका। इसीलिए कर्क राशि के जातक नारियल की बर्फी और नारियल का भोग लगाएं, आप देखेंगे कि पारिवारिक सुख आपका बढ़ेगा। सिंह राशि के जातक यदि गुड़ और बेल का फल इसका भोग लगाएं तो आप देखेंगे कि व्यवसाय में आपको लाभ मिलेगा। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, सिंह राशि के स्वामी जो हैं वो सूर्य हैं और सूर्य अभी स्वग्रही हैं, इसलिए आपको लाभ होने की ज्यादा संभावना है। इसी तरह से मैं आगे बढ़ूं, कन्या राशि की बात करते हैं। तुलसी के पत्ते और हरे फल का भोग लगाइए कृष्ण भगवान को, तो आवास संबंधी समस्या, यदि आप घर बनाने की सोच रहे हैं, नहीं बन पा रहा है घर, तो वो समस्या का समाधान हो जाएगा। तुला राशि के जातक कलाकंद और सेब का भोग लगाएं, आप देखेंगे सभी समस्याओं का समाधान हो गया, चाहे वो न्यायिक समस्या ही क्यों ना हो, इसका समाधान आपका हो जाएगा। अब आप बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की, तो गुड़ की मिठाई का भोग आप लगाएं तो लोकप्रियता आपकी बढ़ेगी। धनु राशि के लिए कोई भी बेसन की मिठाई का आप भोग लगाएं, सौभाग्य में वृद्धि होगी। मकर राशि के जातक गुलाब जामुन और काले अंगूर का भोग लगाएं, इससे आपको न्याय मिलेगा। यदि न्याय संबंधी कोई भी समस्या है तो लाभ हो जाएगा। कुंभ राशि के जातक जो है पिसा धनिया और शक्कर के साथ साथ चीकू का भोग लगाएं तो आपको स्थिरता मिलेगी, जीवन में प्रगति मिलेगी। मीन राशि के जातक जलेबी और केले का भोग लगाएं, ये करने से रुके हुए कार्य जो हैं वो फिर से जो है चालू हो जाएंगे और पूर्णता को प्राप्त करेंगे। बिल्कुल। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि हर व्यक्ति कृष्ण भगवान को कुछ न कुछ नैवेद्य अर्पित करता है, और अगर वो अपने राशि के हिसाब से नैवेद्य अर्पित करता है तो हमें लगता है उनके जीवन की बाधाएं भी दूर होंगी। पंडित जी, भगवान कृष्ण के जीवन को आप देखिए तो उनका जो अवतार हुआ, भगवान विष्णु ने जो अवतार लिया वो कष्टों का नाश करने के लिए ही लिया, चाहे वो बचपन से लीला के माध्यम से हो, चाहे कालिया मर्दन की बात हो, चाहे द्रौपदी की लाज रखने की बात हो, या फिर भगवान अर्जुन के सारथी के रूप में, गीता के उपदेश के रूप में आप देखिए। तो ऐसे में हमारे जीवन की जो बाधाएं हैं, चाहे संतान से हो, रोजगार संबंधित हो, या अलग अलग जो बाधाएं हमारे जीवन में आती हैं, क्या उसके लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल। विभिन्न जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए श्री कृष्ण भगवान का अनुसरण करना अत्यंत लाभप्रद होता है। शास्त्रों में कहा गया है, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर वेदै सांग पदक्रमोपनिषदैर गायन्ति यम सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतम न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सभी समस्याओं के समाधान के लिए श्री कृष्ण भगवान हैं। पहली समस्या मैं आपको बताने जा रहा हूं, संतान संबंधी समस्या। यदि संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप देखें, लड्डू गोपाल यदि घर में है तो बहुत बढ़िया, अन्यथा एक पूजा सुपारी ले लें और केसर और कस्तूरी युक्त गाय के दूध से पति पत्नी दोनों जो हैं लड्डू गोपाल का या पूजा सुपारी का अभिषेक करें, और एक मंत्र बता दे रहा हूं, उस मंत्र का जाप करते चलें, लगातार इस क्रिया को करें, और जो एकत्रित दूध है उसको पति पत्नी दोनों सेवन कर लें। आप देखेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस उपाय को करने के पश्चात यदि प्रतिदिन आप लगातार इस उपाय को करेंगे तो आपको लाभ होगा। मंत्र बता देता हूं, मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देहि पतिम में कुरुते नमः। इससे पति के सौभाग्य में वृद्धि और संतान की प्राप्ति दोनों आपको प्राप्त होगा। अब मैं आपको बता दूं शीघ्र विवाह कैसे होगा। यदि विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह संबंधी दिक्कत है, विवाह में बाधा हो रही है, चाहे वो कन्या हो चाहे लड़का हो, दोनों के लिए मैं आपको बता दूं कि हरे वस्त्र पहने हुए राधा कृष्ण की एक तस्वीर ले आएं और जन्माष्टमी की रात्रि में इस मंत्र का जाप करें। सबसे पहले एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लें, प्रज्वलित करने के पश्चात एक नारियल पे हल्दी लगा के रख दें और इस मंत्र का जाप करें, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, और लगातार इसको करते रहें। आप देखेंगे कि इससे अवश्य आपको लाभ मिलेगा। कर्ज से मुक्ति के लिए क्या करें? कर्ज से मुक्ति के लिए कृष्ण भगवान की आराधना को अत्यंत लाभप्रद माना गया है। करें ये कि जन्माष्टमी की रात्रि कृष्ण भगवान का पूजन और श्रृंगार कर लें। एक तेल का दीपक जो है वो पीपल के पेड़ के नीचे आप जलाकर रख दें।
रखने के पश्चात 8 कौड़ियां ले लें, सफेद कौड़ियां, इनको एक पीले वस्त्र में बांधकर सीधे हाथ में रख लें, सीधे हाथ में रख लें। ह्रीम श्रीम श्रीयै नमः इस मंत्र का जाप करें। मंत्र फिर से बोल दे रहा हूं, ह्रीम श्रीम श्रीयै नमः इस मंत्र का जाप करें। आप देखेंगे कि अत्यंत लाभ होगा। हर गुरुवार को इसको कंटिन्यू करते चलें। रोजगार संबंधी समस्या, यदि रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है, आप अध्ययन बहुत ज्यादा कर चुके हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो जन्माष्टमी की रात्रि को गोपाल सहस्र नाम का पाठ करें और भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें। ये करने के पश्चात प्रत्येक गुरुवार को इस क्रिया को करते चलें। आप देखेंगे कि 1 संवत्सर में आपको जो है नौकरी संबंधी समस्या है आपकी, वो दूर हो जाएगी। एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आए दिन जो है इन दिनों विशेष रूप से डिप्रेशन की बहुत ज्यादा समस्या है, साहस की समस्या है। लोग बहुत जो है आत्मविश्वास से दूर हो गए हैं, आत्मविश्वास की कमी आ रही है। तो क्या करना चाहिए? यदि आप आत्मविश्वास की कमी से ग्रस्त हैं तो आपको जो है कृष्ण भगवान का पूजन करके काली तिल और चावल अर्पित करना चाहिए और प्रत्येक अष्टमी तिथि को इसके बाद इस क्रिया को करते चलना चाहिए। और एक मंत्र आपको बता दे रहा हूं, इस मंत्र का जाप आप प्रतिदिन करें, लाभ होगा। वसुदैव सुदम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्ण भगवान को गुरु मान के इस क्रिया को करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल। तो ये जिंदगी की बहुत मुख्य जो समस्याएं थी पंडित जी, जिसका समाधान आपने बताया। लेकिन भगवान कृष्ण, जैसा कि हमने बताया कि सखा भी हैं और दरिद्री सुदामा की दूर की थी उन्होंने, क्या कुछ ऐसा है कि और कुछ उपाय हैं जो इस रात हम कर सकते हैं, महा उपाय? क्योंकि जन्माष्टमी में लोग 12 बजे तक जागते हैं, रात को पूजा करते हैं, तो क्या इस दौरान कुछ उपाय कर सकते हैं? जी मैं आपको बताऊं कि जन्माष्टमी की रात्रि को विशेष रूप से कृष्ण भगवान के अभिषेक का बहुत ज्यादा महात्म्य है। अभिषेक करने के पश्चात कृष्ण मंत्रों का स्मरण करें और जागरण करें। कम से कम 3 से 4 घंटे यदि आप जागरण करते हैं ब्रह्म मुहूर्त तक, दूसरे दिन के ब्रह्म मुहूर्त तक यदि आप जागरण करते हैं और कृष्ण मंत्रों का जाप करते हैं, हरे कृष्ण कहते हुए यदि कृष्ण भगवान का जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ एक बात मैं आपको बता दूं कि कृष्ण भगवान लक्ष्मी जी के बहुत ज्यादा करीब हैं। रुक्मिणी जी जो हैं वो साक्षात लक्ष्मी हैं। यदि कृष्ण भगवान का पूजन करने के पश्चात यदि आप लक्ष्मी जी का स्मरण करें, लक्ष्मी जी के श्री सूक्त का पठन करें, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और लक्ष्मी जी के और भी जो स्तुतियां हैं उनका यदि आप स्मरण करें तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि धन धान्य वैभव इत्यादि प्राप्त होगा, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और कर्ज से मुक्ति मिलेगी, रुग्णता से मुक्ति मिलेगी। ये सभी लाभ जो हैं कृष्ण भगवान की पूजा से आपको प्राप्त होंगे। बिल्कुल पंडित जी, ये तो बहुत सारी चीजें आपने बताई कि हमें ये करना चाहिए। क्या कुछ ऐसा है जिन बातों का हमें बहुत खास करके ध्यान रखना चाहिए जन्माष्टमी पर? जी, विशेष रूप से मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो भी कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, कृष्ण भगवान जी क्लिष्ट देव हैं, समझने में बहुत देरी से आते हैं, हमको बहुत सरल लगते हैं लेकिन बहुत कठिन है। इसलिए कृष्ण भगवान की जब भी पूजा करें तो किसी भी तरह के मद्यपान से, किसी भी तरह के नशे से दूर रहें, सबसे पहला। दूसरा, क्लेश न रखें। तीसरा, किसी के प्रति दुर्भावना न रखें। यदि ये सब बातों को ध्यान रखते हुए आप कृष्ण भगवान की आराधना करते हैं तो जीवन में कृष्ण भगवान का साक्षात आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। बिल्कुल पंडित जी, चूंकि अभी बहुत सारे हमने ये देखा कि लगातार बीच बीच में राशि का परिवर्तन भी हो रहा है। क्या कुछ ऐसी राशि का परिवर्तन भी इस दौरान हो रहा है जन्माष्टमी के दिन में जिसका बाकी राशियों पर असर पड़े या कुछ सकारात्मक संदेश? जी, देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी जो गोचर में जो है नीच का शुक्र है और उसके साथ साथ बुध जो है स्वग्रही है उसी शुक्र के साथ, ये नीच भंग राजयोग है। तो विशेष रूप से इस मुहूर्त में कृष्ण भगवान का पूजन और आने वाले समय में लगातार कृष्ण भगवान का पूजन अत्यंत लाभ देगा। लेकिन क्योंकि बुध और शुक्र दोनों ही कृष्ण प्रधान तत्व हैं तो निश्चित रूप से कृष्ण भगवान का पूजन अवश्य सभी के लिए लाभप्रद होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी पंडित जी आपने दी कि पूजन विधि, शुभ मुहूर्त भी आपने बताया और महा उपाय भी आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।